हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस में। दोस्तों, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 देख लिया है, जहां पर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया है। अब हम देखेंगे पार्ट 2, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और यूट्यूब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके फायदे जरूर मिल पाए। अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। We must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atoms. हम सभी जानते हैं कि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो केमिस्ट को एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। However, the beginning of the 20th century witnessed a profound development in theories about the subatomic particles. बोल रहे हैं कि 20th सेंचुरी में तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डेवलपमेंट और खोज स्टार्ट हुई। इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरिक मोजले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। 1913 में हेनरिक मोजले ने ऑब्जर्व किया एक रेगुलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा में ऑफ द एलिमेंट के। अ प्लॉट ऑफ द डेल्टा वी, जिसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेयर वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, या म्यू बोलो या वी बोलो, ठीक है, एक्सरे इमिटेड against atomic number z gave a straight line and not the plot of under root mu versus atomic mass. He thereby showed that the atomic number is a modern more fundamental properties of an element than its atomic mass. तो मोजले ने जब प्लॉट ड्रा किया फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर तो उनको एक स्ट्रेट लाइन मिला, जबकि जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास किया तो उन्हें स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। तो उन्होंने मोर फंडामेंटल माना, किसको? मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है एलिमेंट का? एटॉमिक नंबर देन द एटॉमिक मास। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड, इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को बाद में मॉडिफाइड कर दिया गया क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास पे था। तो दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसलिए इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एटॉमिक मास न लेके एटॉमिक नंबर लिया, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो एंड कैन बी स्टेटेड एज, और हम इनको इस तरह से स्टेट करेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बट अगर पुराना होता मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो उसमें हमारा क्या होता? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। तो बोला है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बार बार रिपीट कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है? उनके एटॉमिक नंबर का। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजीज एमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटोएक्टिनियम आर आल्सो फाउंड इन द पिच ब्लेंडे एंड ओर ऑफ यूरेनियम। नेपट्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, एक्टिनियम हो गया और प्रोटोएक्टिनियम, ये भी हमारे किस में पाए जाते हैं? पिच ब्लेंडे में पाए जाते हैं। किसमें? पिच ब्लेंडे में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम एंड प्रोटोएक्टिनियम आर आल्सो फाउंड इन द पिच ब्लेंड एंड ओर ऑफ यूरेनियम एंड ओर ऑफ यूरेनियम। बाहरी क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में दिया गया है तो कुछ भी पॉइंट हो वो पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पिच ब्लेंडे से किसका ओर है? तो यूरेनियम का ओर है। नेपच्यूनियम किस ओर से प्राप्त होता है, या प्लूटोनियम किस ओर से प्राप्त होता है, या एक्टिनियम या प्रोटोएक्टिनियम। तो पूछा जा सकता है कि ये पिच ब्लेंडे से प्राप्त होता है, एन ओर ऑफ पिच ब्लेंड एन ओर ऑफ यूरेनियम। इट स्टिमुलेटेड renewed interest in inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short-lived एलिमेंट्स। ये क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया, मतलब सक्रिय कर दिया, एक तरीके से रिन्यू कर दिया, इंटरेस्ट को दोबारा उत्पन्न कर दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और वो कैरिड आउट किया गया, कैरिड इनटू द प्रेजेंस। अब हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, जो कि आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं नए एलिमेंट्स को, जिनका लाइफ क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स। यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर
charge, that is the number of proton or the number of electron in a neutral atom. हम सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारा किस पे बेस्ड होता है, हमारा प्रोटॉन पे बेस्ड होता है, या एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. इट इज देन ईजी टू विजुलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर. इसलिए ये ईजी हो पाया कि हम विजुलाइज कर पाएँ, समझ पाएँ significance of quantum number and electronic configuration in periodicity of elements. In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration, and which indeed determine the physical and chemical properties of elements and their compound. Numerous forms of periodic table have been devised फ्रॉम द टाइम टू टाइम. बहुत फॉर्म पीरियोडिक टेबल के डिवाइस किए गए टाइम टू टाइम, बट सम फॉर्म्स emphasize chemical reactions and valence, whereas other stress the electronic configuration of element. ठीक है, तो कुछ ने emphasize किया किस पर, केमिकल रिएक्शन और बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और कुछ ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट से. अ मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, इज मोस्ट कन्वीनियंट. ये बहुत ही सुविधाजनक है एंड वाइडली यूज्ड होता है. द हॉरिजॉन्टल रो विच मेंडलीव्स कॉल्ड सीरीज, जिस हॉरिजॉन्टल रो को मेंडलीव ने सीरीज बोला था उसको हम बोलते हैं पीरियड्स, एंड द वर्टिकल कॉलम हम उन्हें बोलते हैं ग्रुप्स. एलिमेंट्स having similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical column. जिनका similar electronic configuration होता है, मतलब बाहरी कक्षा में उसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको हम वर्टिकल कॉलम में रखते हैं. तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होता है इन दियर एटम्स, उनको हम अरेंज करते हैं वर्टिकल कॉलम में, और उनको हम बोलते हैं रेफर टू एज अ ग्रुप और फैमिलीज. या तो हम उन्हें ग्रुप बोलते हैं या फैमिलीज बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, द ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18. ठीक है, तो IUPAC के द्वारा हम ग्रुप नंबर के कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 1 to 18 करते हैं बाई ठीक है रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन. ठीक है, ओल्डर नोशन जो हम पुराना तरीका पहले था ग्रुप 1A to 7A एंड फिर 8th फिर फर्स्ट B to 7th B एंड 0, इसको हमने रिप्लेस कर दिया 1 to डायरेक्ट 18. अब हमें 1 to 7A तक और फिर 8th ग्रुप, फिर 1 to 7th B तक एंड फिर 0. अब हमें ये नहीं करना पड़ता है. देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स. कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, एंड द पीरियड्स नंबर करेस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और ये हमारा जो पीरियड नंबर होता है ये किससे मिलता जुलता है, एक तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर हम पीरियड नंबर 1 में हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा. अगर हम पीरियड नंबर 3 में हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा. अगर हम पीरियड नंबर 5 में हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा. ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड, द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स. The subsequent period consists of 8, 8, 18, 18 and 32 elements respectively. The 7th period is complete. हमारा जो 7th period है वो incomplete है, and like the 6th period would have a theoretical maximum on the basis of quantum number of 32 element. In this form of periodic table, 14 elements of both 6th and 7th period, lanthanoids and actinoids respectively, are placed in separate पैनल एट द बॉटम. ठीक है, तो 6th पीरियड और 7th पीरियड के जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं उनको हम नीचे रखते हैं सेपरेट पैनल के रूप में, जिन्हें हम एफ ब्लॉक भी बोलते हैं. अभी आप आगे पढ़ोगे. नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. हम अलग सिस्टम बना लिए नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट का जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हैं. द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज टू द ऑफ द डिस्कवरर. अक्सर नेमिंग किनके नाम पर रखी जाती थी, जो उनको डिस्कवर करता था, आर द डिस्कवरर्स, एंड द सजेस्टेड नेम्स वाज रेटिफाइड बाय द IUPAC. और ये जो सजेस्टेड नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है, IUPAC के द्वारा दिया गया है. इन रिसेंट ईयर दिस हैड लेड टू सम कंट्रोवर्सी. कुछ रिसेंट ईयर में ही एक कंट्रोवर्सी हो गई थी. द न्यू एलिमेंट विथ वेरी हाई एटॉमिक नंबर आर सो अनस्टेबल दैट ओनली minute quantities, sometimes only a few atoms of them are obtained, and their synthesis and characterizations therefore requires high
high sophisticated costly equipment and laboratory, and such work is carried out with competitive spirit. Only in some laboratories in the world, scientists before collecting the reliable data on the new elements at time get tempted to claim for its discovery. एक नई एलिमेंट खोज की गई थी, ठीक है, और वो बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट के द्वारा उनको हम लेबोरेटरी में बनाए हुए थे, कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत कम मात्रा में पार्टिकल्स बनाए थे, और उसको दो लोगों ने कि उस डिस्कवरी की जो खोज हुई वो एक ही टाइम पर दो जगह पर खोजी गई। तो सब ने अपना अलग अलग डाटा दिया और उन दोनों के डाटा क्या थे, बिल्कुल सिमिलर थे। तो वो लोग उस न्यू एलिमेंट का नाम अपने हिसाब से रखना चाहते थे, दूसरी कंट्री अपने उसका नाम अपने हिसाब से रखना चाहती थी। तो इसीलिए में इसमें क्या होने लगा, बहस होने लगा। तो ओनली सम लैबोरेटरी इन द वर्ल्ड साइंटिस्ट बिफोर कलेक्टिंग द रिलायबल डाटा ऑन द न्यू एलिमेंट्स एट अ टाइम गेट टेम्पेड to claim for its discovery, and for example both American and Soviet scientists, ये हुआ किसके बीच में था, अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट के बीच में, क्लेम्ड क्रेडिट फॉर द डिस्कवरिंग एलिमेंट 104, ठीक है, उन्होंने क्लेम किया था 104 नाम के एलिमेंट पर। द अमेरिकन नेम्ड इट्स रदरफोर्डियम, जो अमेरिकन नाम था वो रदरफोर्डियम रखा गया था, वेयर एज सोवियत नेम्ड इट कुर्चावैतियम। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम को हटाने के लिए द IUPAC हैज मेड रिकमेंडेशन, IUPAC ने बनाया एक रिकमेंडेशन दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट डिस्कवरी इज प्रूव्ड and its name is officially recognized. A systematic nomenclature be derived directly from the atomic number of the element using the numerical root for 0 and number 1 to 9, and these are shown in table 3.4. The roots are put together in order of digits. तो 0 का नाम होगा नील, जिसे हम एब्रिविएट करेंगे N से। 1 का नाम होगा अन, जिसे हम U से डिनोट करेंगे। 2 बाई B, 3 ट्राई T, 4 क्वाड Q, 5 पेंट P, 6 हेक्स H, 7 सेप्ट S, 8 ऑक्ट O and 9 इन E। तो अब हम आप देखते हैं कि ये 101 का नेमिंग है। अन नील, तो अन 1, फिर नील, फिर अन, फिर लास्ट में ईएम। तो सिंबल इसका होता है UNU, और ये IUPAC ऑफिशियल नेम है मेंडेलिवियम, ठीक है। IUPAC सिंबल इसका होता है MD। फिर हम अगर 102 का नाम करें तो अन 1 को डिनोट करता है, 0 नील, और 2 मतलब बाई, फिर ईएम लास्ट में लगा देना है। तो UNB नोबेलियम NO। यहाँ पे ध्यान रखना कि BI अगर लगा ले रहे हो तो आपको केवल UM ही जोड़ना है। फिर 103 की बात करें तो अननील ट्राइयम, अननील क्वाडियम 104, अननील पेंटियम 105, अननील हेक्सियम 106, अननील सेप्टियम 107, अननील ऑक्टियम UNO, अननील इनियम, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं 118 के नाम रखे गए हैं, और उनके IUPAC ऑफिशियल नेम भी हैं मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबोनियम, सिबोर्गियम, बोरियम, हैस्मियम, मैटिनेरियम, ड्रमेस्ट्रेडियम, रोंटिजेनियम, कॉपरनिकियम, निहोनियम, फ्लेवेरियम, मॉस्कोवियम, लेबेरमोरियम, टेनेसेनियम एंड ऑग्नेसोन टेनेसिन, ठीक है। और हमने पीछे कुछ छोड़ा था, जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर, ग्राउंड स्टेट, outer electronic configuration. The group are numbered from 1 to 18 in accordance with the 1984 IUPAC recommendation, and these notions replace the old numeric system 1 to 7 and फिर 8th and फिर 1B to 7B and 0 for the elements। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा होता है ग्रुप नंबर, और ये 1 and 2 ग्रुप नंबर को हम S ब्लॉक बोलते हैं। फिर हमारा ग्रुप नंबर इधर हमारा P ब्लॉक होता है, और ये मिडिल में जो 10 होते हैं इन्हें हम D ट्रांजिशन मतलब D ब्लॉक बोलते हैं। लास्ट में हमारा क्या होता है F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम F ब्लॉक बोलते हैं, और वो भी 58 से लेके 71 वाले को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, एंड 90 to 103 वाले को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं।
आप यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कि जो सेम ग्रुप में है, देखो उनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। अगर हम सेकंड की बात करें तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो ये जब आप यस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे हम, तो वहाँ पर भी बताएंगे कि यस ब्लॉक में जो ये फर्स्ट ग्रुप होता है इसको हम एल्कली बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कली का हमारा जो होता है आउटर कॉन्फ़िगरेशन में मतलब S1 होगा, यस ब्लॉक में वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यस ब्लॉक हम उनको बोलते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में जाते हैं। फिर हम बोलेंगे कि जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन यस में जाता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, यस 2 कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। फिर हम बोलेंगे पी ब्लॉक में बोलेंगे हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें पी ब्लॉक में जाता है। तो आप देख पा रहे हो, ये देखो बोरान है 2s2 2p1, कार्बन 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4 एंड फ्लोरीन 2s2 2p5 एंड नियॉन 2s2 2p6। तो आप पी ब्लॉक को 11th में भी पढ़ोगे थोड़ा सा, और बाकी पार्ट आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये बोरान फैमिली में देखो 2s2 2p1, तो नीचे 3s2 3p1, तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है कि लास्ट में p1 में ही जाएगा, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1 एंड ऐसे ही कार्बन अगर 2s2 तो कार्बन फैमिली इसका नाम होगा 2s2 2p2 एंड 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। ऐसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे तो 2s2 2p3, 3s2 2p3 3p3 एंड 4s2 4p3, 5s2 5p3 एंड 6s2 6p3। फिर हम बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, वो 2s2 2p4, 3s2 2p4, 4s2 4p4 एंड 5s2 5p4 एंड पोलोनियम 6s2 6p4। एंड फ्लोरीन की बात करेंगे तो 2s2 2p5, 3s2 3p5, क्लोरीन ब्रोमीन 4s2 4p5 एंड आयोडीन 5s2 5p5 एंड एस्टेनिन 6s2 6p5, और हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन एंड रेडॉन जिसमें होगा 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 एंड 6s2 6p6। Glenn T. Seaborg work in the middle of the 20th century, starting with the discovery of plutonium in 1940 and followed by those of all the transuranium element from 94 to 102, led to reconfiguration of the periodic table, placing the actinoids below the lanthanoids. In 1951, Seaborg was awarded the Nobel Prize in Chemistry for his work, and elements 106 has been named Seaborgium in his honor. ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं thus the new elements first gets a temporary names and with the symbol consisting of a 3 letter permanent name, and the symbols are given by a board of IUPAC representative from each country, and the permanent name might reflect the country or state of the country in which the element was discovered or pay tribute to a notable scientist. As of now, elements with atomic number up to 118 have been discovered, and official name of all elements have been announced by IUPAC. What would be the IUPAC name and the symbols for the element with atomic number 120? From table 3.4 हम सभी जानते हैं the root word for 1, 2 and 0 के लिए un, by and nil. So the element the symbols with name respectively are U, B, N and un, by, nil, yum. Electronic configuration of the elements and the periodic table. In the preceding unit, we have learnt that an electron in an atom is characterized by a set of 4 quantum number. हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम कैरेक्टराइज करते हैं 4 क्वांटम नंबर के द्वारा, एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या डिफाइन करता है, मेन एनर्जी लेवल बताता है, जिसे हम बोलते हैं नोन एज सेल। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है इनटू डिफरेंट सब सेल्स, एंड आल्सो रेफर टू एज ऑर्बिटल्स। इनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एस, पी, डी एंड एफ ये हमारे क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल्स में हमारे एस, पी, डी, एफ ये सब क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं इन एन एटम। द डिस्ट्रीब्यूशन of electrons into the orbitals of an atom is called the electronic configurations, and orbitals हमारा किस में पाए जाते हैं, सब सेल के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, एस, पी, डी एंड एफ
में सबसेल ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ये हमारे सबसेल्स हैं एस पी डी एफ, और इनमें हमारे ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन एलिमेंट लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड। तो हमें लोकेशन कहाँ पर होगा उनका, हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहा है वही उसका लोकेशन को बताता है। एंड इन दिस सेक्शंस वी विल ऑब्जर्व अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इस चैप्टर में हम डायरेक्ट देखेंगे कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Electronic configuration in periods. The periods indicates the value of n for the outermost or valence cells. In other words, successive period in the periodic table is associated with the filling of the next higher principal levels. n हमारा रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से outermost valence cell को, या एक तरीके से बोलो पीरियड नंबर को। तो एनर्जी लेवल n equal to 1 and n equal to 2 etc. and it can be radially seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals. हम सभी देखेंगे कि एक में जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या ट्वाइस होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, क्योंकि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो अगर किसी पीरियड में 8 एलिमेंट हैं तो उनमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 4 होंगे। अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो be radially seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals available in the energy levels, and that is being filled. The first period n equal to 1 start with the filling of lowest level 1s1. तो हम भरेंगे कि कहाँ से? सबसे लोवेस्ट लेवल से, क्योंकि हमारा एनर्जी का जो भरने का तरीका है लो फिर हाई फिर हाई फिर हाई उससे हाई उससे हाई, तो हम एस्केंडिंग ऑर्डर में भरते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो एंड देयरफॉर हैज 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हमारे पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन 1s1 हीलियम 1s2। एंड व्हेन द फर्स्ट सेल जिसे हम के इज कंप्लीटेड एंड द सेकंड पीरियड n इक्वल टू 2 स्टार्ट्स विथ लिथियम, स्टार्ट होता है लिथियम से, एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर्स द 2s ऑर्बिटल। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा 2s ऑर्बिटल में जाता है। एंड द नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2. Starting from the next element boron, the 2p orbitals are filled. अब हमारा s complete हो गया तो 2p में जाएगा। 2p orbitals are filled and with electrons. When the l cell is completed at neon, हमारा l cell complete कहाँ पे होता है? नियॉन पे कंप्लीट होता है, जहाँ होता है 2s2 2p6. Thus there are 8 elements in the second period and the third period n equal to 3 being at sodium, start होता है सोडियम से, and added electron enters 3s orbital and successive filling of 3s and 3p orbitals give rise to the third period of 8 element. तो थर्ड पीरियड में हमारा 8 एलिमेंट होता है फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। एंड द फोर्थ पीरियड n इक्वल टू 4 स्टार्ट एट पोटेशियम, स्टार्ट होता है पोटेशियम से, एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन्स फिल अप द 4s ऑर्बिटल्स। एंड नाउ यू मे नोट दैट बिफोर द 4p ऑर्बिटल इज फिलिंग अप ऑफ 3d ऑर्बिटल। तो 4p ऑर्बिटल को भरने से पहले इसमें हम 3d ऑर्बिटल को भरते हैं एंड बिकम्स इनर्जेटिकली फेवरेबल एंड वी कम अक्रॉस द सो कॉल्ड 3d ट्रांजिशन सीरीज, और इसे हम बोलते हैं 3d ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, जहाँ पे z इक्वल टू 21 होता है, एंड विच हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d1 4s2, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d1 4s2, मतलब 4s2 के बाद हमने जो इलेक्ट्रॉन भरा वो 3d1 में भरा। तो द 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एट जिंक, 3d ऑर्बिटल हमारा फिल्ड हो जाता है जिंक पे, जहाँ z इक्वल टू 30 है, क्योंकि d में केवल 10 एलिमेंट होते हैं, d ऑर्बिटल्स में केवल डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 10 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होगा, मतलब 10 ग्रुप्स होंगे डी ऑर्बिटल्स में, एंड विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s2। द फोर्थ पीरियड इंड्स एट क्रिप्टॉन, और हमारा ये फोर्थ पीरियड इंड होता है क्रिप्टॉन पे विथ फिलिंग अप ऑफ द 4p ऑर्बिटल्स। कहाँ पर? जब हमारा 4p ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। ऑल टुगेदर वी हैव 18 एलिमेंट्स इन दिस फोर्थ पीरियड, यहाँ पर हमें 18 एलिमेंट्स मिलेंगे फोर्थ पीरियड में। एंड द फिफ्थ पीरियड n इक्वल टू 5 बिगिन विथ रुबीडियम, ये स्टार्ट होता है रुबीडियम से, इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड, ये बिल्कुल सिमिलर होता है फोर्थ पीरियड के, एंड कंटेन्स द 4d ट्रांजिशन सीरीज, और इसमें भी 4d ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। स्टार्टिंग एट एट्रियम, स्टार्ट होता है एट्रियम से, जहाँ पे z इक्वल टू एटॉमिक नंबर 39 होता है, एंड दिस पीरियड
पीरियड इंस एट जिनॉन, और ये पीरियड खत्म होता है जिनॉन पे विद द फिलिंग अप ऑफ 5p ऑर्बिटल्स, 5p ऑर्बिटल्स के कंप्लीट करने पर। द सिक्स्थ पीरियड n इक्वल टू 6 कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारा 6s में आएगा भरा जाएगा, फिर ओ 4f में भरा जाएगा, 4f में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, देन 5d में भरा जाएगा, 5d में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे एंड देन फिर 6p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ऑर्बिटल्स एंड इन द ऑर्डर फिलिंग अप ऑफ 4 ऑर्बिटल्स बिगिन विथ सीरियम, हमारा 4f ऑर्बिटल्स बिगिन होता है सीरियम से जिसका नंबर है एटॉमिक नंबर z इक्वल टू 58 एंड इंड्स एट, और ख़त्म होता है ड्यूटेरियम पे जहाँ पे z इक्वल टू 71 है एंड टू गिव द 4f इन अ ट्रांजिशन सीरीज, और ये हमें दे देता है 4f इन अ ट्रांजिशन सीरीज एंड विच इज कॉल्ड द लेंथेनॉइड सीरीज, और इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। द सेवेंथ पीरियड n इक्वल टू 7, जो हमारा सेवेंथ पीरियड है जहाँ n इक्वल टू 7 है, इज सिमिलर टू द सिक्स पीरियड, ये बिल्कुल सिक्स पीरियड की सिमिलर होता है विद द सक्सेसिव फिलिंग अप ऑफ, यहाँ पर भी हम सबसे पहले 7s को फिल करेंगे, देन 5f को फिल करेंगे, देन 6d को एंड देन 7p को। ऑर्बिटल्स एंड इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द मैन मेड, और इसमें ज़्यादा इंक्लूड होते हैं मोस्ट ऑफ मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दिस पीरियड विल एंड एट द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, और ये पीरियड हमारा खत्म हो जाता है विथ एटॉमिक नंबर 118 एंड विच वुड बिलोंग टू द नोबल गैस फैमिली, और जो बिलोंग करता है नोबल गैस फैमिली से, या फिर बोलो कि p ऑर्बिटल का फुल फिल्ड ऑर्बिटल से, नोबल गैस फैमिली एंड फिलिंग अप ऑफ 5f ऑर्बिटल्स आफ्टर एक्टिनियम, हमारा 5f ऑर्बिटल कहाँ फिल्ड हो जाता है, ठीक है 5f ऑर्बिटल जहाँ पे z इक्वल टू 89 है एंड गिव्स द 5f इनर ट्रांजिशन series and known as the actinoid series, and the 4f and 5f inner transition of the elements are placed separately। ये 78 से हमारा 5f स्टार्ट होता है 89 से एंड 103 तक भरा जाता है क्योंकि 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो द 4f एंड 5f इन अ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, इनको हम अलग से सेपरेट करके रखते हैं पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन बना रहे एंड टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कीपिंग एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए सिंगल कॉलम। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ period of the periodic table? How would you justify the presence of 18 element in the fifth period of the periodic table? कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि फिफ्थ पीरियड में हमारे 18 एलिमेंट हैं। when n इक्वल टू 5 होता है, l इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है 0 1 2 3 एंड 4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल 0 1 2 3 होते हैं। द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द अवेलेबल ऑर्बिटल्स, जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल होगा 4d 5s 5p इंक्रीजेज एज 5s, फिर क्या होगा इंक्रीज करेगा 5s 4d 5p, क्योंकि एनर्जी लेवल जो बढ़ता क्रम है वो तरीका है 5s। हम सभी जानते हैं n प्लस l रूल, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि n इक्वल टू यहाँ पे 5 है और l इक्वल टू 0 है तो 5। फिर 4d की बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू तो 4 है लेकिन l इक्वल टू 2 है तो 4 प्लस 2 6 हो गया। अगर हम 5p की बात करें तो यहाँ पे भी n इक्वल टू 5 है एंड l इक्वल टू 1 है तो 5 प्लस 1 6 होता है। बट अगर जिनका n ज़्यादा होता है उसे हम ज़्यादा एनर्जी लेवल मानते हैं। तो यहाँ पे सबसे लो एनर्जी लेवल से स्टार्ट करते हुए बढ़ते क्रम में हम चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर से। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल आर 9, यहाँ टोटल नंबर ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं वो 9 हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं s में एक ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है एंड p में 3 ऑर्बिटल होता है। तो 5 3 प्लस 1 9 ऑर्बिटल्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड, अगर 9 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे 18 भरे जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एंड देयरफॉर 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, elements in the same vertical columns or groups have similar valence shell electronic configuration and the same number of electrons in the outer orbitals and similar properties। elements जो same vertical column में होते हैं या same group में होते हैं उनकी similar valence shell electronic configuration होती है, उनकी बाहरी कक्षा की जो valence electronic configuration होती है वो बहुत similar होती है
एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं आउटर ऑर्बिटल्स में। एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सिमिलर होती है। जैसे एग्जांपल हम बात करें ग्रुप 1 की, तो द एलिमेंट्स जिसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स एंड ऑल हैव NS1 वैलेंस सेल, और सभी का NS1 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है एज सो बिलो। ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर लिथियम की बात करें तो क्या होता है 3 और सिंबल Li1s2 2s1 या हीलियम 2s1। अगर उसके बाद होता है 11 जिसे हम बोलते हैं सोडियम 2s2 2s2 2p6 3s1। तो बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 3s1 में, या नियॉन 3s1। फिर 19 होता है पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो बाहरी कक्षा में फिर से एक इलेक्ट्रॉन, वो भी s ब्लॉक में 4s1। फिर ऐसे ही आर्गन 4s1। फिर 37 रुबिडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 और क्रिप्टॉन 5s1। फिर 55 सीजियम जो होगा जिनान 6s1 एंड हमारा 87 जिसे हम फ्रेंसियम कहेंगे रेडॉन 7s1। तो thus it can be seen that the properties of an element have a periodic dependence upon its atomic number and not on the relative atomic mass। तो हमने सभी देखा कि जो हमारा ये पीरियोडिक डिपेंडेंस है वो एटॉमिक नंबर पर बैलेंस करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। S, P, D and F blocks. The above builds up principle and the electronic configuration of atoms provide the periodic table। ये above का जो प्रिंसिपल था filling up of electrons with energy levels, ये प्रोवाइड किया द पीरियोडिक टेबल। एंड मोर अबाउट दीज एलिमेंट्स विल बी डिस्कस्ड लेटर। बहुत सारे डिटेल्स अबाउट दीज एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे बाद में। During the description of their features, certain terminology has been used and which has been classified in section 3.7. The S block element. The elements of group 1 जिसे हम बोलते हैं alkali metals and group 2 जिसे हम बोलते हैं alkaline earth metals which have NS1 and NS2 outermost electronic configuration and belong to the S block elements. They are all reactive metals। ये reactive metals होते हैं with low ionization enthalpy, और इनकी ionization enthalpy कम होती है। ionization enthalpy मतलब है कि इनके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये आयोनाइज हो जाएंगे और इन पे एक प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइनस चार्ज कम हो जाने की वजह से एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, वो आया कहीं से नहीं, वो प्रोटॉन का एक प्लस एक्स्ट्रा चार्ज है। जैसे -10 और +10 एंड -10 की बात की जाए तो अगर एक माइनस हम हटा देंगे तो तुम्हारे पास केवल -9 होंगे, और +10 तो एक तरीके से प्लस तुम एक्स्ट्रा हो चुके हो। तो दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडिली टू फॉर्म +1 आयन इन द केस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड +2 आयन्स इन द केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जिन एल्कलाइन अर्थ मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने दोनों को डोनेट कर दिया, दोनों को निकाल दिया और वो आयनाइज होके 2+ हो गए। ठीक है, तो द मेटेलिक करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। बोल रहे हैं कि जो इनकी मेटेलिक करेक्टर्स है, मतलब इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी और इनकी रिएक्टिविटी जो रिएक्शन करने की क्षमता है, ठीक है, वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। बहुत ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी होने की वजह से ये कभी भी प्योर अवस्था में नेचर में नहीं पाए जाते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विथ द एक्सेप्शंस ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, तो इनमें द कंपाउंड्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, किनके साथ? लिथियम एंड बेरिलियम के साथ। लिथियम हमारा एल्कली मेटल के साथ है एंड बेरिलियम हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ है। जब हम दोस्तों एस ब्लॉक को पढ़ेंगे तो हम लिथियम और बेरिलियम की एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि वो किन से कैसा रिएक्ट करते हैं, वो कैसी उनकी सॉल्बिलिटी है, कैसे वो बिहेव करते हैं। एंड प्रीडोमिनेंटली आयनिक। तो लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक। उससे पहले हम ये देखो हम पीरियोडिक टेबल है, ये आप देख रहे हैं, ये एस ब्लॉक है, ये 2
फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। फिर हमारा है पी ब्लॉक जो 13 to 18 ग्रुप है, पुरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फिर हमारा लास्ट में नीचे है एफ ब्लॉक और मिडिल में है डी ब्लॉक। ओके दोस्तों, तो हम फिर पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज दोज बिलोंग टू द ग्रुप 13 to 18। हमारा पी ब्लॉक वो होता है जो बिलोंग करता है ग्रुप 13 to 18 एंड दीज टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर मेन ग्रुप्स। ठीक है, और उनके साथ में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका होता है वो वेरीज करता है कहाँ से, NS2 से NP1 तक, टू NS2 to NP6। स्टार्ट होता है NS2 NP1 से NS2 NP6 तक इन ईच पीरियड। एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इज ए नोबल गैस। लास्ट में जो एंड ऑफ द पीरियड में है वो हमारा क्या है, नोबल गैस है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 है। All the orbitals in the valence shell of the noble gas are completely filled। सारा ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल का फील्ड होता है एंड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर, और इनको बहुत ही डिफिकल्ट होता है बदलना दिस स्टेबल अरेंजमेंट को, इस स्टेबल अरेंजमेंट को। ये काफ़ी नोबल गैस बहुत ही स्टेबल होते हैं और ये फ्री अवस्था में पाए जाते हैं एटम्स के रूप में, ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करते, ऐसा आप अभी पढ़ोगे। बाय द एडिशन आर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नोबल गैस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। प्रीसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर टू केमिकल इंपॉर्टेंट ग्रुप्स नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये नोबल गैस ये फैमिली होती है टू केमिकल इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो कि नॉन मेटल्स होते हैं। दे आर द हैलोजन्स जिनका नाम है ग्रुप 17, ठीक है, एंड चाल्कोजन्स ग्रुप 16। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। एंड दीज टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इन ग्रुप्स की हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा मात्रा में ये हीट को रिलीज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एंड रेडियली ऐड 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस। जल्दी से ये 1-2 इलेक्ट्रॉन को लेकर नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। द नॉन मेटालिक करेक्टर्स इंक्रीजेज, इनकी नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करती है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनकी नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस ऑफ पीरियड्स। ये हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करती है, इनकी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करती है जब हम डाउन जाते हैं, वी गो डाउन द ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो इनकी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करती है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है और इनके ऑर्बिटल्स इनके ऑर्बिट्स बड़े हो जाते हैं, इनकी रेडियाई बड़ी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और इनका पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पे कमज़ोर हो जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं इनके ऑर्बिटल्स, बाहरी ऑर्बिटल्स। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एंड दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12। ये जो एलिमेंट होते हैं ये ग्रुप 3 से 12 के बीच में पाए जाते हैं। एंड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो 3 से लेके 12 मतलब 10 ग्रुप्स ये सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, मतलब बीच में पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक, डी के बाद पी ब्लॉक, ये मिडिल वाला। एंड दीज आर द करेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स। इनको करेक्टराइज किया जाता है कि जब इनके इनर डी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं तो इनको डी ब्लॉक नाम दिया जाता है। बाई इलेक्ट्रॉन्स एंड आर देयर फॉर रेफर टू एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम रेफर करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड दीज एलिमेंट्स हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 to 10 एंड ns 0 to 2। मतलब n-1 मतलब अगर n की वैल्यू 4 रहेगी तो n-1 मतलब 3d1 से लेके 10 तक बदलेगी और ये हमारा s का इलेक्ट्रॉन भी 0 से 2 में बदलेगा। दे आर ऑल मेटल्स, ये सारे मेटल्स होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, ज़्यादातर ये क्या बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, सो ये कलर्ड आयन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जिबिट वेरिएबल बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब
कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट, एक कभी ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कभी 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनके अलग अलग वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफिनली, ये ज़्यादातर पैरामैग्नेटिज्म होते हैं, एंड ऑफिनली अक्सर